ओ हेलो गाइस, तो मैं हूं डिजवान एक वेलकम करता हूं हमारी आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 3। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक करना मत भूलना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं एपिसोड 3 को। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं। तो लास्ट एपिसोड सभी ने देखा था, जिन वो अकेला रह गया था और उसके ऊपर सभी स्टैचूज ने बहुत सारे डेडली अटैक करना शुरू कर दिया था। और लास्ट में उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है शैडो विंडो का, और उसको यहाँ पे कंफर्म कर देता है। तभी हम अचानक से देखते हैं कि जो जिन होता है एकदम हॉस्पिटल में उठता है और अपने पैर और अपने हाथ को देखते हुए काफी खुश हो जाता है। कहता है क्या वो सब कुछ एक सपना था। और वह तभी उसके पास में एक एजेंट आता है जो कि हंटर एसोसिएशन का एजेंट होता है और जो उसकी जांच करने के लिए आया होता है। और उससे कहता है हमें यहाँ पे खबर मिली कि उस डंजन में काफी कुछ अजीब हुआ है, इसलिए हम तुम्हारे से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं। तो ये हंटर यहाँ पे जिनों से कहता है मिस्टर चूल के साथ में जितने भी लोग बाहर आए उनमें से मिस्टर चूल ने अपना एक हाथ गवा दिया, जिसकी वजह से वो हंटर का काम नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे जो जूही थी वो यहाँ पे एकदम ट्रॉमा में जा चुकी है, जिसकी वजह से उसको साइकोस्टिक के पास में जाना पड़ रहा अपनी थेरेपी के लिए। और वो मुझे नहीं लगता है वो भी हंटर का काम यहाँ पे कर पाएगी। और ये सुनने के बाद वो हंटर यहाँ पे कहता है और हमें यहाँ पे कुछ अजीब पता चला है। अब जब हम लोग तुम्हें लेने के लिए गए थे तो वहाँ पे अकेले काफी खराब हालत में पड़े हुए थे और वहाँ पे हमें किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिली। तो तुम हमें बताओ कि तुम्हारे पास वहाँ पे क्या हुआ, क्या तुमने यहाँ पे फिर से कोई सेकंड अवेकनिंग को एहसास किया है। और ये सारी बात हमारे जिनू से वो हंटर कह रहा होता है। वो हंटर जैसे जिनू से यहाँ पे कहता है कि तुमने यहाँ पे सेकंड अवेकनिंग की है। और जिनू यहाँ पे जैसे सेकंड अवेकनिंग का सुनता है वो काफी हैरान होता है। कहता है हंटर को एक ही बार मौका मिलता है अवेकन करने का, लेकिन कुछ हंटर्स होते हैं रेयर चांसेस पे जिनको डबल अवेकनिंग मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर्स बन जाते हैं। और ये सुनने के बाद में जो जिन होता है काफी खुश हो जाता है। कहता है क्या मैं अपना रैंक फिर से बदल सकता हूँ। और तभी यहाँ पे जो रैंक डिटेक्टर मशीन होती है वो उसके ऊपर हाथ रखता है, जो कि वो हंटर्स लेके आए होते हैं। और तभी उसके ऊपर हाथ रखता है तो उसको काफी माइनस में आता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं तुम अभी भी ई रैंक के हंटर ही, जो कि काफी कमजोर है। और वो वहाँ से चले जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं भला ऐसे कैसे हो सकता है ये ई रैंक का हंटर जो कि एक नॉर्मल इंसान से भी काफी कमजोर है, लेकिन फिर भी उसने डेडली डंजन को कैसे सर्वाइव कर लिया। जाने के बाद में यहाँ पे जो जिन होता है अपने सामने की तरफ उसकी एक विंडो आई होती है, जिसकी तरफ देखने के बाद वो कहता है इन लोगों ने ये विंडो क्यों नहीं देख पाया, लगता है ये विंडो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ क्योंकि ये गेम की तरह है। और फिर बाद में यहाँ पे उसके एक नोटिफिकेशन आता है और तभी यहाँ पे जिन आ जाती है, जो कि यहाँ पे जिन को डांटने लग जाती है कि तुम्हारी जान को यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, इसलिए तुम ये हंटर का काम छोड़ देना चाहिए। और तभी यहाँ पे जो जिन होता है काफी दुखी हो जाता है और कहता है मैं पता नहीं इसको छोड़ के यहाँ से क्यों जाने वाला था। तभी वो यहाँ पे कहता है तुम यहाँ पे क्या होता है गेम खेलती हो, अगर तुम्हें कोई नोटिफिकेशन है मेल बॉक्स में तो तुम उसे कैसे पढ़ोगे। और वो यहाँ पे जिना से गेम के बारे में पूछने लग जाता है और जिना उसको बता देती कि उसको यहाँ पे मेल बॉक्स ओपन करना होगा। और जैसे यहाँ पे वो कहती है वो यहाँ पे जो मेल बॉक्स होता है एकदम ओपन हो जाता है। और ये देखने के बाद जो जिन होता है काफी खुश हो जाता है। कहता है ये सब कुछ तो एक गेम की तरह ही है। और वो यहाँ पे सारे जितने भी विंडोज होती है उन सभी को ओपन कर देता है। और वहाँ पे उसके पास काफी सारे गोल्स आए हुए तो सारे में काफी सारे नोटिफिकेशन भी आए होते हैं जिनको उसे कंप्लीट करना होगा। और तब इसके सामने एक टास्क आता है डेली कुछ, जिसको वो समझता है। खाता है मैं अभी बीमार हूँ तो मैं ये टास्क नहीं करने वाला। कहने के बाद जिनको यहाँ पे सो जाता होता है, तभी हमें उस हंटर को दिखाया था जो कि अपने लीडर से बात कर रहा होता है। और वो यहाँ पे लीडर से कहता है हमें सोंग जिनू के बारे में कुछ भी अजीब नहीं लगा, वो अभी भी एक ई रैंक का हंटर ही है और वो जो कि काफी कमजोर है। और उससे लीडर कहता है तुम्हें उसके ऊपर काफी अच्छी निगरानी रखनी होगी। तभी हमें एक गिल्ड का लीडर को दिखाया था जो कि हमारे उसी फीमेल एस रैंक के हंटर से कह रहा होता है यहाँ पे जो नए हंटर्स आए हैं तुम्हें उनको टीच करना होगा, तुम्हें उनको हंटिंग के बारे में सिखाना होगा कि वो लोग हंटिंग कैसे कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें उनका मेंटोर बनना होगा। और वो एस रैंक की फीमेल हंटर उससे कहती है मुझे लगता है मैं मेंटोर बनने के लिए अभी काबिल नहीं हूँ क्योंकि मुझे खुद को भी अभी बहुत कुछ सीखना है। और वो लीडर उससे कहता है नहीं तुम काफी अच्छे स्ट्रांग हो, तुम्हें उन सबको अच्छे से सिखा सकती हो। और यहाँ पे सभी बात करो तभी हमें एक सीन दिखाया था जहाँ पे रोड के ऊपर एक डंजन आ जाती है और ये देखो यहाँ पे जितने भी लोग होते काफी हैरान हो जाते कहता है फिर से यहाँ पे एक और डंजन ओपन हो गई। तभी हमारे सामने एक विंडो आती है जिसमें यहाँ पे जो डेली कुछ होता है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता। और तभी यहाँ पे एकदम से हुक्म आने लग जाता है और जिन्हों यहाँ पे एकदम टेलीपोर्ट हो जाता है एक रेगिस्तान जैसी जगह पर। और जिन्हों ये देखने पर काफी हैरान होता है, कहता है क्या मैं यहाँ पे सपना देख रहा हूँ। और तभी यहाँ पे जो उसके पीछे एक शैडो आती है और उसके पीछे शैडो नहीं होता, एक मॉन्स्टर होता है जो कि बहुत ज्यादा डेडली मॉन्स्टर होता है। और इसको देखने पर जिन्हों काफी ज्यादा फट जाती है और उसके सामने को विंडो आती है जिसमें लिखा होता है तुम्हें यहाँ पे 4 घंटे तक सर्वाइव करना होगा। और ये सारे मॉन्स्टर यहाँ पे हमारे जिन्हों को हंट करने लग जाते हैं और यहाँ पे नर्सिंग भी हमारे जिन्हों को ढूंढने लग जाती है क्योंकि जिन्हों अपने रूम में नहीं होता है। और यहाँ पे जो जिन्हों होता है यहाँ पे भागने लग जाता है अपनी जान को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डेडली मॉन्स्टर होते हैं जो कि जिन्हों का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। और ये देखो जिन्हों कहा था भला मैं यहाँ पे कहाँ फंस गया, मुझे तो अभी हॉस्पिटल में होना चाहिए था, आराम कर रहा था मैं। और वो यहाँ पे टाइम देखता है तो यहाँ पे उसके पास अभी 2 घंटे और होते हैं तो उसे 2 घंटे और भागना होता है। तभी यहाँ पे 2 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं और वो एकदम से अपने हॉस्पिटल के रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और विंडो से कहती है तुमने यहाँ पे अपना सर्वाइवल का टास्क कंप्लीट कर लिया है। फिर हमें कुछ दिनों को बात के दिखाता है जहाँ पे जिन्नू कपड़े पहन रहा था और हमें यहाँ पे जूही को भी दिखाता है जो कि किसी से फोन पे बात कर रही होती है। और उससे यहाँ पे कहता है जिन्नू को यहाँ पे होश आ चुका है जो कि अब काफी ज्यादा खुश है। और ये सुनने के बाद यहाँ पे जो जूही होती है यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि जिन्नू को यहाँ पे होश आ चुका है,
उसकी तबीयत कैसी है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ी देर बाद में यहाँ पे जो जूही होती है यहाँ पे हमारे जिनू से मिलने के लिए आई होती है। और तभी यहाँ पे जो जूही होती है वो नर्सेस को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो जिनू के बारे में बात कर रहे होते हैं। और क्योंकि वो लोग यहाँ पे जिनू की तरफ देखते हुए कहते हैं ये हंटर है जो कि काफ़ी दिनों से यहाँ पे काफ़ी सारी एक्सरसाइज कर रहा है, क्योंकि ये हंटर है तो इसको जल्दी से हील करना होगा ताकि अपनी लाइफ में वापस एंजॉय कर सके। और यहाँ पे जो जबकि जिनू होता है वो अपनी स्ट्रेंथ को डेली कुछ कंप्लीट कर रहा होता है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और वो हमें यहाँ पे सिस्टम के बारे में बताता है कि वो डेली कुछ करता है तो यहाँ पे उसको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिनको वो अपनी पावर के अंदर डाल सकता है। और यहाँ पे हमें सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताता है, जैसे उसको डेली कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं और यहाँ पे उसको लूट बॉक्स भी मिलता है जिसमें उसको यहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें मिलती रहती है। और तभी यहाँ पे उसको एक चाबी भी मिलती है और वो जैसे इस चाबी को देखता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है, कहता है इस बार मुझे कुछ अजीब मिला है। और वो यहाँ पे विंडो में देखता है तो इसका नाम इंटेंस डंजन की होता है, जिससे ये कहीं पे भी एक डंजन को ओपन कर सकता है। और ये देखना जिनको काफ़ी हैरान हो जाता है, कहता है कि इसका नाम इंटेंस डंजन की है, मतलब मैं खुद को एक डायमेंशन में डाल सकता हूँ। और तभी हमें यहाँ पे एक गेट को भी दिखाया था जो कि काफ़ी ज़्यादा डेडली गेट होता है और जो कि आगे जाके हमें पता चल जाएगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का दिखाया था जो जिन होता अपनी माँ के पास में आया था, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। और यहाँ पे बचपन का सीन याद करता है जहाँ पे उसकी माँ की तबीयत एकदम से खराब हो गई थी, जो कि एकदम से बेहोश हो जाती है। और यहाँ पे वो डॉक्टर के पास में आते हैं तो डॉक्टर उनको यहाँ पे कहता है ये पूरी तरह से रेस्ट में जा चुकी है और अपनी सिंपल भाषा में कहो तो ये एकदम से कोमा के अंदर जा चुकी है, तो तुम्हें यहाँ पे इनका इलाज अच्छे से कराना होगा ताकि ये जिंदा रह सके। और ये देखने वाला यहाँ पे जो जिन होता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने लग जाता है और वो सभी मेहनत करते करते वो यहाँ पे अवेकनिंग भी कर जाता है, वो एक ई रैंक का हंटर बन जाता है। और ये सारी बातें हमें जिन वो अपने मन में बता रहा होता है। और फिर वो अपनी बहन से कहता है कि अब मुझे हंटिंग का काम मिल सकता है और वो यहाँ पे हंटिंग का काम शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वो हंटिंग करता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हंटर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सभी लोग उसको एक बर्डन समझते हैं और काफ़ी ज़्यादा वीक कहने लग जाते हैं। सारी चीज़ें याद करते हैं यहाँ पे जो जिनू तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एक अपने हाथ में एप्पल लेता है उसको तोड़ देता है। और फिर हमें यहाँ पे हैमजूंग स्टेशन का सीन दिखाया था जहाँ पे जो जिनू होता है अपने इंस्टेंट डंजन की का यूज़ करते हुए डंजन को ओपन करने के लिए गया होता है। और फिर वो जैसे स्टेशन के सामने जाता है अपने आप को रेडी करते हुए कहता है तो अब मुझे यहाँ पे फाइट करनी होगी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। तब इसके सामने यहाँ पे एक लोग जैसा कुछ आ जाता है जिसमें उसको चाबी को लगाना होता है और वो जैसे चाबी को लगाता है वहाँ पे एक पोर्टल आ जाता है और वो उसके अंदर एंटर कर जाता है और यहाँ पे एक दूसरे डायमेंशन के अंदर जा सकता है वो। और उसके आसपास से काफ़ी सारे लोग निकल रहे होते हैं जिनको वो देख सकता है। और ये देखने जिनको कहता है मैं एक दूसरी डायमेंशन के अंदर आ चुका हूँ और अब मैं ऐसे निकल भी नहीं सकता, मेरे को ये डंजन क्लियर करनी होगी। और ये देखते हैं यहाँ पे जो जिनू तक कहता है तो अब मुझे ये डंजन किसी भी हालत में क्लियर करना होगा, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। और ये सभी कुछ सोचते हुए यहाँ पे जो जिनू होता है नीचे की तरफ देखता है और फिर बाद में वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है और कहता है चलो ठीक है अब मैं खुद से ये डंजन क्लियर करने वाला हूँ। और तभी इसके सामने यहाँ पे कुछ गॉब्लिन्स आ जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और ये देखते हुए काफ़ी डर जाता है जिन्हों कहता है मैंने कभी भी किसी हंटर को मॉन्स्टर को अकेले नहीं मारा है। और यहाँ पे जो जिन होता है उनके अटैक से बचने लग जाता है और कहता है मुझे इन मॉन्स्टर्स के यहाँ पे मारना होगा अगर मुझे सर्वाइव करना है। और यहाँ पे वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। तब यहाँ पे जिनू का गुस्सा होता है उनके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे जो जिनू होता है उनको मार डालता है। और जिनू कहता है लगता है मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ चुकी है, मैं पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। तब इसके ऊपर एक वुल्फ अटैक कर देता है जो कि आयरन वुल्फ होता है। और इसको देखने के बाद वो कहता है ये तो गॉब्लिन से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मुझे नहीं मालूम मैं इसे कैसे यहाँ पर अकेले फाइट करूँगा। और यहाँ पे जो ये मॉन्स्टर होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर होता है। और इसको देखने के बाद यहाँ पे जिनू कहता है पता नहीं मैं इसके ऊपर कैसे अटैक करूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई हीलर भी नहीं है, अगर मैं यहाँ पे घायल हो गया तो मेरी यहाँ पे वाट लगने वाली है। और यहाँ पे जो वुल्फ होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इसको देखने के बाद यहाँ पे जो जिनू होता है काफ़ी हैरान होता है, कहता है पता नहीं मैं इससे अकेले कैसे फाइट करूँगा। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारा जिनू सोच रहा होता है, तब इसके पैर यहाँ पे कांपने लग जाते हैं। तो गाइस इसी सीन के साथ में ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी और चैनल पर नए हो तो जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैंने बहुत सारी और भी सीरीज को एक्सप्लेन किया है तो उनको आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। तो ये वीडियो एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।